हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन चैप्टर 7 एनिमल इंग्लिश क्लास 10। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न। हमें क्या नोटिस करना है? टर्न वर्ड को नोटिस करना है इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल। यानी पोएट इसमें कहते हैं कि मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए, जो एनिमल है वो ह्यूमन से कई गुना अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ह्यूमन से एनिमल के तरफ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, या एनिमल की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उनको जो एनिमल है उनको जो भी चीज़ें रहती हैं वो उतने में ही खुश रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन वो वुमन है, जो मतलब मैन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो क्या है, उनकी जो इच्छाएं हैं कभी भी पूर्ति नहीं होती है। तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? यानी जो पोएट है कभी है मतलब किस चीज से, कहाँ से, मतलब कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो आंसर है इन दिस लाइन हियर द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू द एनिमल। यानी पोएट चाहते हैं कि वो ह्यूमन से एनिमल में मतलब हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, टर्न हो जाए। दिस टर्निंग इज सिंबॉलिक ऑफ द पोएट डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। एक तरह से ट्रू ह्यूमन बीइंग को शो करता है या ट्रू ह्यूमन बीइंग को दिखाता है। ठीक है, एंड देयर नेचर एंड हिज अप्रिसिएशन ऑफ द एनिमल काइंड। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल होती है उनके जो नेचर होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी काइंड किस्म में होते हैं, काफ़ी दयालुपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो पोएट है इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिकली एनिमल हैं वो ह्यूमन बीइंग से कई गुना बेहतर हैं। ठीक है, तो हमें भी उन्हीं की तरह क्या करना चाहिए? उन्हीं की तरह टर्न हो जाना चाहिए, उन्हीं की तरह हमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। ठीक है, हमें क्या करना है? मेंशन 3 थिंग्स। इसका मतलब है कि हमें 3 चीज ऐसे बताने हैं जो कि मानव करते हैं और जो एनिमल है मतलब जो जानवर है वो नहीं करते हैं। ठीक है, ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। तो इसका आंसर है एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। जो एनिमल मतलब जानवर होते हैं वो अपने से किसी दूसरे को कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी भी किसी दूसरे से शिकायत नहीं करते हैं अपने कंडीशन को लेकर। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने कंडीशन को कभी किसी को शो नहीं करते हैं और कभी भी दूसरे से कंप्लेन नहीं करते हैं, ना ही शिकायत करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम। वे क्या करते हैं? वो कभी पाप भी नहीं करते हैं। ठीक है, वे कभी पाप भी नहीं करते हैं, ना ही उनके लिए वो रोते हैं, जो जानवर होते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर एंड हैव नो डिजायर टू पोजेस मटेरियल थिंग्स। वो क्या होते हैं? जो एनिमल होते हैं बेसिकली वो काफी सेटिस्फाइड क्रिएचर होते हैं, मतलब जो उनके पास है उसी में वो खुश रहते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन क्या करते हैं? ऑन द कंट्रारी कंप्लेन ऑल द टाइम। जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, इसके सीधे विपरीत होते हैं। यानी जो मानव जात होते हैं हमेशा एक दूसरे से कंप्लेन करते ही रहते हैं। कमिट ऑल सॉर्ट ऑफ सिंस। वे मतलब डिफरेंट तरह के पाप करते रहते हैं, डिफरेंट तरह के चीजें करते रहते हैं। आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स। और वो दूसरे चीज़ से भी क्या होते हैं? अफेक्ट होते रहते हैं, कभी भी इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। लेकिन जो एनिमल होते हैं ऐसा नहीं होता है, वो जिस चीज़ में है जितना उनके पास है उतना सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है या मानव जो है वो उसमें क्या होते हैं? सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है डू वुमेन्स नील टू अदर वुमेन्स हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो डिस्कस देयर इन अ ग्रुप। ठीक है, डू वुमेन्स नील का मतलब यहाँ पे झुकना। ठीक है, क्या जो पहले मतलब कई 100 साल पहले जो लोग होते थे वो दूसरे के सामने झुकते थे, जो बड़े होते थे उनके सामने झुकते थे कि नहीं झुकते थे? और जो आज के हैं अभी झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? ठीक है, झुकने का मतलब यहाँ पे यह है कि रिस्पेक्ट देना। ठीक है, किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देना। तो आज के जो जनरेशन है, ठीक है, या कभी पिछले मतलब कई 100 साल पहले जो जनरेशन थी दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे या नहीं करते थे? तो इसका आंसर है यस, ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमन्स हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। ठीक है, हाँ जरूर, जो कई 100 साल पहले लोग रहते थे वो भी दूसरे को क्या करते थे? काफी रिस्पेक्ट देते थे। इट्स ए कल्चरल ट्रेडिशंस डू सो। एक तरह से क्या होता है? कल्चरल मतलब कर्तव्य होता है। ठीक है, students can discuss their own culture with their classmates and share the rituals and traditions of their cultures and also get to know about the cultural practices। ठीक है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को खुद से क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब यही है
कि जो कई सौ साल पहले जो लोग रहते थे, आदमी रहते थे, वह एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे कि नहीं देते थे। तो इस आंसर में है यस, ह्यूमन नील टू द अदर ह्यूमन हु लिव 1000 ईयर ऑफ अगो। ठीक है, मतलब हाँ, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते थे, मतलब कई सौ साल पहले भी लोग दूसरे की रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द टोकन्स द पोएट सेज द मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो on which the animals have kept for him, discuss in a class। so basically यहाँ पर टोकन का मतलब है प्रतीक। ठीक है, what are the tokens, प्रतीक क्या होता है? एक तरह से प्रतीक बोल सकते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग इसको, एक तरह से हम लोग इसको चिन्ह बोल सकते हैं, निशानी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोकन है व्हाट आर द टोकन्स, क्या प्रतीक था दैट द पोएट से दे मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो। जो पोएट है मतलब कभी कहता है कि हमें पहले से क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। इन विच द एनिमल हैव केप्ट फॉर द हिम, लेकिन जो एनिमल है उनके पास अभी भी वो प्रतीक है। तो इसका आंसर है द टोकन्स मेंशन द पोएम मीन्स द सिंबल फॉर द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली टोकन का मतलब यही है कि एक प्रतीक, ठीक है, एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा इंसान बनने का एक प्रतीक होता है। ठीक है, टोकन। दिस टोकन आर एक्चुअली टोकन्स ऑफ वर्च्यू सच एज कॉन्ट्रैक्टमेंट, ऑनेस्टी, इनोसेंस एंड लाइक ऑफ इट। ठीक है, यानी जो टोकन है बेसिकली क्या दिखाता है, एक्चुअली में ये ऑनेस्टी दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है। ठीक है, सद्गुण दिखाता है यानी वर्च्यू दिखाता है, कंटेनमेंट यानी नियंत्रण दिखाता है। ये सारी चीजें मतलब टोकन मतलब हमें दिखाती है, हमें सिखाती है। ठीक है, इसमें पोएट का कहना है। सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।